नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। और एक पीछे थंबनेल देखकर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल भी आ गई होगी कि 96,000 भर्तियां। देखिए सर, अगर हम बात करें तो नीतीश बाबू ने हमारे मतलब नीतीश कुमार जी ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुल मिला के 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दूंगा। मतलब ये उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये उन्होंने वादा किया था। अब इस वादे को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि 2025 में अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है और 2024 लोकसभा के चुनावों ने ये तो कहीं ना कहीं सभी राज्य की सरकारों को, केंद्र की सरकार को ये तो कहीं ना कहीं समझा दिया है कि अगर आपने विद्यार्थी की मांग को स्वीकार नहीं किया, अगर आप विद्यार्थी को इग्नोर करते रहे, वो जो एस्पिरेंट लंबे समय से दौड़ लगा रहा है, चाहे एसआई के लिए हो, वो एस्पिरेंट जो लंबे समय से टाइपिंग कर रहा है, चाहे वो एलडीसी के लिए हो, वो एस्पिरेंट जो लंबे समय से लेख लिखने का अध्ययन कर रहा है, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, उनको आपको नौकरी तो देनी पड़ेगी। और अगर आप नौकरी नहीं निकालेंगे तो उस व्यक्ति या उस विद्यार्थी के हक को आप मार रहे हैं और उसको परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा चुनावों के अंदर, जैसा कि अभी लोकसभा के अंदर कहीं ना कुछ खटपट हल्की फुल्की से देखने के लिए मिली है। और इस लोकसभा में जो चुनावों में जो झटका लगा है सरकार को, उसके मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अब हर एक राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही है और इसके ऊपर एक पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया गया है। कहाँ पर कितनी वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती है और अपने स्वयं के राज्य में क्या होगा, जान लेते हैं इसके बारे में। और क्या 2024 और 2025 ये नौकरियों का साल रहने वाला है, क्योंकि देखिए मोदी सरकार ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 100 दिनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं गारंटी आपको देता हूं सर, बड़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जितनी अपनी बेल्ट देखने के लिए मिलेगी, बड़ी भर्तियां आपको देखने के लिए अब मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपके सामने है, एक दस्तावेज आपके सामने लगा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ, ठीक है ना, ताकि इस डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है ना आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए, सही तरीके से आप इस जानकारी को समझ पाएं। तो देखिए सर, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े शब्दों में पहले अपने राज्य का नाम लिखा हुआ है भैया कि बिहार हरियाणा में 96,000 पदों पर की जाएगी भर्ती। कितने पदों पर? 96,000 पदों पर। चुनावी झटके वाले राज्यों में खटाखट खुली नौकरियां। मतलब आप देख सकते हैं वो जो चुनावी एक तरीके से डायलॉग था ना, खटाखट खटाखट खटाखट, तो उसी आधार पे यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपको देखने के लिए मिल रही है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज मिल रही हैं आपको। इस लोकसभा चुनाव में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप असर भी देखने के लिए मिला, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तीनों राज्य ने सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। भाई साहब, 50,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है हरियाणा ने। आगे चलते हैं, आगे अभी खेला और भी बाकी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम और चलें तो नीचे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई हैं। इसके अलावा ये देखिए, इससे पहले गुरुवार को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। 45,000 वैकेंसीज का ऐलान किया है स्वास्थ्य विभाग में बिहार ने। इसके साथ साथ पंचायत वाला भी आपने देख लिया है, 15,000 के आसपास पंचायत में ऐलान किया गया है। उसमें आपने देखे लेखपाल की पोस्ट थी, उसमें आपने देखे सचिव की पोस्ट थी। 15,000 वो हो गई, 45,000 ये हो गई, 60,000 के आसपास वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है। और आप यकीन मानिए, आप 100% यकीन मानिए, अगस्त आते आते ये जो 60,000 दिख रही है ना, कम से कम मान लिए 1.5 से 2 लाख के आसपास पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसपे ताबड़तोड़ तरीके से बिहार के अंदर भर्ती की जाएगी। क्योंकि नीतीश बाबू ये चीज़ समझ गए हैं कि अगर भैया एक बार फिर मुझे बिहार का सीएम बनना है तो वो जो टूटे हुए दिल हैं, वो जो नाराज विद्यार्थी, वो जो नाराज कैंडिडेट घूम रहा है अपने बिहार के अलग अलग जिलों में, उसको मनाना पड़ेगा। और उसे केवल एक ही चीज़ से मनाया जा सकता है, जो है नौकरी। अगर आप नौकरी निकाल देंगे, लगने का दम हम पहले भी रखते थे और लगने का दम हम आज भी रखते हैं, बस केवल आप निकाल दीजिए पदों को, आप पदों पर भर्ती करा लीजिए, भर देंगे फॉर्म और उड़ा देंगे। भाई साहब, गर्दा इस चीज़ का वादा करता है बिहार का हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई, यूपी में भी कई सारे खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 2 लाख पदों पर खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया। और ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के पदों पर एलिजिबल नहीं है, हाँ, जनरल की कैटेगरी में आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिए, वैकेंसी बिहार में मान लीजिए लाख आ जाए
और अन्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, अपने राजस्थान वाली बेल्ट हो गई अपना भैया, ये उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट हो गई, हरियाणा वाली हो गई। अब मान लीजिए यहाँ मिला के 4-4.5 लाख वैकेंसी आ जाए, लाख अपने राज्य में आ जाए, तो आप इन पदों पर भी एलिजिबल हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उन पदों पर एलिजिबल नहीं है, आप उनका फॉर्म नहीं भर सकते। जनरल कैटेगरी से बिहार का विद्यार्थी जितना जनरल कैटेगरी पे फाइट करने में बिलीव करता है, मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई ऐसा छात्र या छात्रा मिल जाएगी जो इतनी फाइट करने में या इतनी टफ कंपटीशन देने में बिलीव करता होगा। बिहार का एकदम सशक्त विद्यार्थी होता है। हाँ, मैं गर्व के साथ ये चीज़ कहूँगा कि अन्य राज्य भी एकदम, मतलब विद्यार्थी एस्पिरेंट कहीं का भी मिल जाए आपको, चाहे बिहार, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, कहीं उत्तर प्रदेश का भी, हर एक विद्यार्थी टफ कॉम्पिटिशन देता है। मगर अपने राज्य की अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके, चाहे उससे आप हरियाणा का पेपर दिलवा दो, चाहे उससे आप उत्तर प्रदेश का पेपर दिलवा दो, चाहे छत्तीसगढ़ बिठवा दो ले जाकर, भाई साहब निकालने का दम रखता है। और वैकेंसी अगर आस पड़ोस के राज्य में आएगी तो फॉर्म भरना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोग को भेजना और इन्हें भरने का निर्देश दिया है। चुनाव से पहले पुलिस के जो 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक रद्द हुई थी, इनमें से 49 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं। शनिवार को सीएम ने सॉल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून लाने की घोषणा भी करी है। देखिएगा, आपके राज्य में भी ये फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर किसी भी एक राज्य में ठोस कदम उठाया जाएगा तो यकीन मानिए उसका फ़ायदा बिहार को भी होगा, क्योंकि नीतीश बाबू भी फिर बढ़िया ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा राजस्थान में किसान सम्मान निधि 2000 बड़ी भर्तियों पर पूरी होगी। मतलब इसके अलावा और भी अन्य राज्यों में आपको वैकेंसीज आती हुई नजर आएगी। अब देखिए, बेसिकली मुद्दा मेरा यहाँ पर ये है कि वैकेंसी तो आ रही हैं, भर्तियाँ अब आ रही हैं। अगर अब आप ये सोच कर बैठे हो मैं तो 3 महीने बाद शुरू करूँगा, क्योंकि मेरी तो भाई एसआई वाली आएगी जुलाई अगस्त में, मैं तो भाई अगस्त में शुरू करूँगा। कांस्टेबल वाली जब आएगी तो देखिए उसका भारी नुकसान आपको उठाना होगा, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। अगर अब आप घर में बैठे रहे दुबक कर ये मानकर कि भैया जब आएगी तब के तब देखूंगा, तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि सरकार यकीन मानिए 100% के साथ कि वैकेंसीज निकालेगी और ताबड़तोड़ वैकेंसी बिहार में निकाली जाएगी और अन्य भी राज्यों में निकाली जाएगी। जहां जहां फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे उस हर एक राज्य में फॉर्म ज़रूर डालिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं एक खुशी की न्यूज़ है, एक खुशखबरी की न्यूज़ है। इसको खुशखबरी के मूड से एक्सेप्ट भी करोगे, ये नहीं सोचोगे हमें क्या मिल रहा है हम क्या करेंगे। इसको खुशी के तरीके से एक्सेप्ट भी करोगे कि कुछ नहीं तो 45,000 स्वास्थ्य विभाग में आ रही हैं, उसमें टेक्नीशियन वाली भी हैं, कुछ नहीं तो 15,000 वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है अपनी भैया पंचायत में, उसमें लेखपाल की, चलिए ठीक है अस्थायी हैं मगर स्थायी भी हैं उसमें सचिव वाली वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं भर्तियों का एक जो माहौल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में और बड़ी भर्तियां, चाहे वो बिहार में सीजीएल की भर्ती हो, चाहे वो बिहार में दरोगा की भर्ती हो, चाहे वो बिहार के अंदर अपनी एसआई कांस्टेबल की भर्ती हो, सभी आपको कहीं ना कहीं एकदम लाइन अप होते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ अंत करूंगा और आप सभी लोगों को यही कहूंगा, दिल लगा के मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आने वाला समय आपका ही होगा, आपका ही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।